बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आप सभी बच्चों की परीक्षा, क्योंकि जिसका नाम है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023-24। बच्चों, ये परीक्षा जो है हम सभी जानते हैं कि 13 नवंबर 2022 को होने जा रही है विभिन्न विभिन्न केंद्रों पर, जनपदों के। तो बच्चे चूँकि कक्षा 8 के इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से वो जो OMR शीट का पैटर्न होता है वो काफ़ी कठिन माना जाता है। पहली बार ये बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं इस लेवल की, तो इस लेवल में गलती की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। इन्हीं गलतियों को दूर करने के लिए बच्चों मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, जिसका प्रमुख विषय है कि हम वहाँ पर जाकर परीक्षा केंद्र में जाके हम अपनी OMR शीट को कैसे फिल करेंगे, कैसे भरेंगे और क्या क्या भरेंगे, उसका तरीका क्या क्या होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको जानकारी दूँ इस वीडियो में दूंगा। बच्चों देखिए, OMR शीट में सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ है बच्चों कि इसी तरीके का जो पैटर्न मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ये होगा। तो इसमें सबसे ऊपर देखिए नीली डॉट या बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करें, ये लिखा हुआ है। एडमिट कार्ड में नीला और काला दोनों लिखा हुआ था। सबसे ऊपर बच्चों देखिए केंद्र का नाम लिखा हुआ है। सबसे ऊपर जो है केंद्र का नाम लिखा हुआ है, देखिए ये केंद्र का नाम आपको लिखना है। जहाँ भी आपको सेंटर आपका चला गया होगा उस सेंटर का नाम। दूसरे नंबर पे देखिए बच्चों ये है अभ्यर्थी का नाम, यानी आपका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। और इसके बाद देखिए 3 नंबर पे पिता का नाम यानी फादर्स नेम। बच्चों इसमें अपने पापा के नाम से पहले आपको श्री या श्रीमान या डॉक्टर या इस तरीके का कोई शब्द नहीं लगाना है, सिर्फ अपने पापा जी का नाम लिख देना है। इसके बाद देखिए बच्चों ये यहाँ पर एक कॉलम है या ब्रैकेट, ये इसमें देखिए सबसे पहले देखिए राज्य कोड भरा हुआ है, ऑलरेडी 31 है। तो आपका जो पेपर होगा उस पेपर में भी ये 31 कोड भरा हुआ होगा, आपको भरना नहीं पड़ेगा। जो आपको भरने वाला जो कॉलम है ये देखिए मैं बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे वर्ष है बच्चों, इसको आपको ध्यान देना है कि इसमें आपको क्या भरना है। इन दोनों खानों में आपको 23 भरना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको 23 भरना है। पहले खाने में 2 भरना है और दूसरे खाने में 3 भरना है। तो यहाँ पर ये दोनों खाने आपके भर जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों अगला है ये सेंटर नंबर, ये 4 अंक का है। तो एडमिट कार्ड में मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था बच्चों उसमें साफ साफ बता भी दिया था कि किस तरीके से आपको क्या करना है। तो पहले जो आपका रोल नंबर होगा बच्चों, रोल नंबर मैं आपको एक लिख के दिखा देता हूँ फिर समझाने में और आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का रोल नंबर 31, 23, 34, 07, 214 इतना है बाई चांस, तो हम देखेंगे कि इसको कैसे भरना। देखिए 31, ये दोनों अंक पहले में भरे हुए हैं, आप देख लीजिए इन दो खानों में। इसके बाद देखिए आपके रोल नंबर जो एडमिट कार्ड होगा उसमें ये 23 लिखा होगा। जो लखीमपुर के बच्चे हैं या किसी के भी हों, कहीं के भी हों, तो वहाँ पे ये 23 आपको, क्योंकि वर्ष 2023-24 की परीक्षा होने जा रही है ये, तो ये आपको 23 भरना है इसमें। ये 23 हो गया। इसके बाद देखिए बच्चों सबसे ध्यान देने वाली बात है, अब देखिए आपका सेंटर में जो है 4 खाने बने हुए हैं, ये केंद्र संख्या में 4 खाने बने हैं। तो आगे के 4 अंक हमें ले लेने हैं। देखिए 3407, तो 3407 यानी पहले में आप 3 भर दीजिए, दूसरे में आप 4 भर दीजिए, तीसरे में आप 0 भर दीजिए और फिर 7 भर दीजिए। तो 3407 यहाँ हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों आखिरी में ये 214 लिखा हुआ बच्चों, तो 214 अब देखिए अनुक्रमांक हो जाएगा आपका ये 214। तो पहले खाने में 2, दूसरे में 1 और तीसरे में 4। तो इस तरीके से ये आपके सारे खाने फिल हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं बच्चों आपको भरना है अपनी अपनी जन्म तिथि। अगर बाई चांस किसी की जन्म तिथि, जैसे मान लेते हैं किसी की जन्म तिथि मान लीजिए 03/09 और 2009 है,
तो अब देखिए इसको कैसे भरेंगे। ये जो 03 है बच्चों, ये यहाँ भरा जाएगा। 03 पहले खाने में आप 0 भर दीजिएगा और दूसरे खाने में 3 भर दीजिएगा। इसके बाद देखिए 09, तो ये दो खाने जो बाद वाले हैं इसमें 0 और इसमें 9 भर दीजिए, 09 हो जाएगा। इसके बाद देखिए वर्ष में 2009, तो पहले में 2, फिर 0, फिर 0 और फिर 9। इस प्रकार से आपकी ये जन्मतिथि इसमें भर जाएगी। इसके बाद देखेंगे बच्चों, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है लिंग। छात्र के लिए 1 नंबर और छात्रा के लिए 2 नंबर। अगर कोई बालक परीक्षा दे रहा है तो वो इस खाने में 1 नंबर भरेगा, 1 नंबर भरेगा। और यदि कोई बालिका परीक्षा दे रही है तो वो इस खाने में 2 नंबर भरेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ ये भी भर गया है। इसके बाद देखते हैं बच्चों जाति। तो जाति में देखिए चार चीज़ें बांट रखी हैं। सामान्य के लिए 1 नंबर, अनुसूचित जाति के लिए 2 नंबर, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 नंबर, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 नंबर। तो जो बच्चा जिस कैटेगरी का होगा, सामान्य के कोई बच्चे होंगे तो वो 1 नंबर भर देंगे, अनुसूचित जाति वाले बच्चे 2 नंबर इस खाने में भर देंगे, अनुसूचित जनजाति वाले 3 नंबर इस खाने में। इस वाले खाने की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों। इसमें आपको 1, 2, 3 या 4 भरने हैं, जिसकी भी जो कैटेगरी है, जिस जाति का बच्चा है, जिस वर्ग में आ रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग में बहुत सी जातियाँ हैं, इसी तरीके से अनुसूचित जाति में भी बहुत सी जातियाँ हैं, जनरल में भी इसी प्रकार से। तो चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7वें नंबर पे क्षेत्र, ग्रामीण और शहरी। जो ग्रामीण स्तर के विद्यालय हैं, जो गांव में स्थित हैं, प्राइमरी स्कूल, परिषदीय विद्यालय, तो उनके लिए देखिए 1 नंबर दिया हुआ है और शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के लिए 2 नंबर दिया हुआ बच्चों। तो यहाँ पर जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होंगे वो यहाँ पे 1 नंबर भरेंगे, और शहरी क्षेत्र के अगर बच्चे होंगे तो वो यहाँ पे 2 नंबर भर देंगे। चलिए ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान थी। इसके बाद देखिए बच्चों, अब बात आती है चुनौतीग्रस्तता की स्थिति। ये दिव्यांगता वाली स्थिति है बच्चों। जो बच्चे दिव्यांग हैं या विकलांग हैं और उनमें जो जो दोष है, यहाँ पे दोष भी लिखे हुए हैं। देखिए पहला दोष लिखा हुआ है चलन क्रिया का, जिसको चलने में कोई दिक्कत है तो 1 नंबर भरेगा, जिसको सुनने में कोई दिक्कत है तो वो 2 नंबर भरेगा, और जिसको पूर्ण दृष्टि दोष है तो वो 3 नंबर भरेगा, और जिसको अल्प दृष्टि दोष है वो 4 नंबर, और जिसको कोई समस्या नहीं वो 5 नंबर। और ये सारी चीज़ें आपको बच्चों इस खाने में भरनी हैं। अब आपको मैं, ये तो हुआ भरने वाला। अब देखिए आपको पेपर कैसे करना है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। आपका पेपर जो है बच्चों 2 भागों में विभाजित है, खंड का और खंड खा। आपको जो खंड का है इसका नाम है बच्चों मैथ। ये मैथ का है। इसमें आएंगे 90 क्वेश्चन। ये मैथ मतलब रीजनिंग, ये बच्चों रीजनिंग, इसमें रीजनिंग के प्रश्न आएंगे। और इसी प्रकार ये जो खंड खा है, खंड खा को हम सेट बोल रहे हैं, इसका नाम सेट दिया गया है। इसमें भी 90 क्वेश्चन होंगे बच्चों। इन 90 क्वेश्चनों को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। देखिए 3 भाग कौन कौन से हैं। एक में आपके विज्ञान के 35, सामाजिक विज्ञान के 35 और गणित के 20। आप जोड़ लीजिए तो ये 90 बन जाते हैं। इस प्रकार आपको 3 घंटे में ये 90 और 90 यानी 180 प्रश्न करने हैं बच्चों। और ध्यान से, जैसे कि आपका पहले क्वेश्चन का आंसर अगर तीसरा है तो आप इस पहले क्वेश्चन के इस तीसरे खाने में 3 अंक भरेंगे बच्चों। ठीक इस तरीके से सारे खाने आप भरते चले जाएंगे। और एक सलाह और है सबसे बड़ी बच्चों, कि जो क्वेश्चन आप करें उसका जो भी उत्तर आए वो तुरंत इस खाने में लिख दें। अगर पहले का तीसरा है, दूसरे का चौथा है, तीसरे का पहला है, इस तरीके से सारे विकल्प लगातार भरते जाएंगे तो आपका जो समय है वो बच्चों बच जाएगा और आपको बाद में परेशानी नहीं होगी। बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि पहले सारे प्रश्न हल कर लेंगे, उसके बाद इसमें भरेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें ज़्यादा समय लगा हो हल करने में और बाद में इस आंसर्स को भरने का उनके पास समय ना रह जाए। और जब वो समय नहीं रह जाएगा तो कॉपी सा समय आपसे ले ली जाएगी और आपका पेपर फिर इनकम्प्लीट माना जाएगा, क्योंकि आपका जो नंबरिंग सिस्टम है वो इसी OMR शीट से होना है। इसी से आप पास माने जाएंगे या फेल हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़रूरी चीज़ बच्चों। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, OMR शीट के लास्ट में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।
आपको इस खाने में बच्चों अपने साइन ज़रूर कर देने हैं। जो भी सर की ड्यूटी आपके कमरे में लगी होगी तो वो आपको बता भी देंगे, और जो चीज़ आपको समझ में वहाँ पर ना आए तो आप कोई भी बात उनसे बेझिझक पूछ सकते हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। बच्चों देखिए, ये थी OMR शीट को फिल करने वाली सारी बातें, और ये वीडियो मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए बनाया है, जिससे आप लोगों को परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। सभी बच्चे जो 13 तारीख को पेपर देने जा रहे हैं, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, आपका पेपर अच्छा जाए और सभी बच्चे उसमें अधिक से अधिक अंक पाकर उत्तीर्ण हों। ये मेरी आप लोगों के लिए शुभकामना है, और ये आशा करता हूँ ये वीडियो बच्चों आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा। बाय बाय बच्चों।